हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 38 करेंगे जो आरबीएससी के अकॉर्डिंग है। हम वही वर्कशीट कर रहे हैं, है ना। तो बाकी की जितनी भी वर्कशीट है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। तो देखो, यहाँ जो पहला प्रश्न है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब होता है कि जो हमें आंकड़े दिए हुए होते हैं उसमें ऐसा मान जो बाकी के आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करे, नेतृत्व करे, है ना। तो उन्हें हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो होते हैं उन्हें हम माध्य के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, माध्यक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं और बहुलक के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमारे पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है द। दूसरा प्रश्न है वर्ग अंतराल 40 से 45 में वर्ग की निम्न सीमा है। ठीक है, तो देखो ये वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या होती है। तो इसमें जब हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, ठीक है, तो जो हमारा छोटा आंकड़ा होता है वो उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है और जो बड़ा आंकड़ा होता है वो उस वर्ग अंतराल की उच्च सीमा होती है। ठीक है, तो इस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा हमारी क्या होगी 40। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ब। अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल 60 से 70 में वर्ग की ऊपरी सीमा है। तो ऊपरी सीमा यानी बड़ा आंकड़ा, तो बड़ा आंकड़ा इसमें कौन सा है 70, तो ये हमारी ऊपरी सीमा है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल में 60 क्या है, इसकी निम्न सीमा है। तो निम्न सीमा 60 और उच्च सीमा 70। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा स 70। अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है। अब देखो वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह यानी कि जो हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसका माध्य ज्ञात करना है। जैसे इसकी निम्न सीमा क्या है 10 और उच्च सीमा क्या है 25। ठीक है, तो हमें इन दोनों सीमाओं को जोड़कर किसका भाग देना है, 2 का भाग। औसत का मतलब क्या होता है, जितने आंकड़े हैं उन दोनों को जोड़ना, यानी जितने आंकड़े हैं उनको जोड़ना, फिर आंकड़ों की कितनी संख्या है उसका भाग लगाना। तो यहाँ मेरे पास 2 आंकड़े हैं, एक तो 10 और एक 25, है ना। तो दोनों को जोड़ना है और किसका भाग देना है, 2 का भाग। तो जब मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो 25 और 10 कितना हो गया 35, और 35/2 जब मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा 17.5। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा स 17.5। प्रश्न संख्या 5 है वर्ग अंतराल 70 से 85 में वर्ग का जो परिसर है वो हमें बताना है। ठीक है, परिसर क्या होता है, तो वर्ग की उच्च सीमा में से जब हम वर्ग की निम्न सीमा को घटाते हैं, ठीक है, तो हमें वर्ग का परिसर मिलता है। वर्ग के परिसर का मतलब होता है कि जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो यहाँ सबसे बड़ा आंकड़ा 85 है और सबसे छोटा आंकड़ा 70 है। जब इनको घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो 5 में से 0 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा अ 15। अगला प्रश्न है हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं 2 3 4 5 6 और इसका हमें औसत यानी कि माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र क्या है, माध्य का सूत्र है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े क्या क्या है हमारे पास, 2 + 3 + 4 + 5 और +6। और इसमें मुझे किसका भाग देना है, कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5, तो 5 का मुझे इसमें भाग देना है। हम ऊपर जोड़ेंगे तो देखो 2 और 3 हो गया 5, 5 और 4 हो गया 9, 9 और 5 हो गया 14, 14 और 6 कितना हो गया 20। अब 20/5, तो दोनों में 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4/1 का मतलब कितना हो गया 4। तो हमारा सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा स 4। प्रश्न संख्या 7 है किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले की सभी वर्गों की बारंबारता का खाली जगह होता है। तो इसका सही उत्तर जो है योग होता है। क्या होता है, योग होता है। इस प्रश्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी जो वर्कशीट है अगली वर्कशीट उसमें हम इसको समझेंगे
कि ये क्या कहना चाहता है प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। आंकड़ों को वर्गीकृत करते समय अंक 40 को निम्न में से किस अंतराल में लिया जाएगा। यानी कि हमें जब आंकड़ों का हम वर्गीकरण करते हैं तो ये जो अंक 40 है उसको निम्न में से किस अंतराल में लिया जाएगा। तो यहाँ एक तो है आपके 25 से 40 और एक है 40 से 45। तो देख लो, जब भी आपको कुछ आंकड़े दिए हो, जैसे मान लो 41, 42, 40 और 45, ये मैंने कुछ आंकड़े लिए हैं। ठीक है, अब ये इस वर्ग अंतराल में जाएगा या इस वर्ग अंतराल में जाएगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब निम्न सीमा में 40 हो और ऊपरी सीमा में भी 40 हो, तो जो आंकड़ा 40 है वो हमें हमेशा जो है निम्न सीमा में होने पर ही जाएगा। कौन सी सीमा में? निम्न सीमा होने पर जाएगा। तो देखो 25 से 40 में जो हमारा 40 है वो ऊपरी सीमा में आ रहा है। तो ऊपरी सीमा में अगर हमको कोई आंकड़ा 40 दिया हुआ है तो इस वर्ग अंतराल में हमें उसको नहीं डालना है। हमें कौन से वर्ग अंतराल में डालना है? जिसमें वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 40 हो। समझ आया? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में जोड़ के लिए यूनानी अक्षर प्रयुक्त किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, योग के लिए सिग्मा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है। तो उसे हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, 1, 1, 1, 5, 7 और 3। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा आंकड़ा है जो ज़्यादा बार आ रहा है? तो वो है 1। 1 हमारे पास 3 बार आ रहा है, बाकी 5 एक बार है, 7 एक बार है और 3 भी एक बार है। तो ये हमारा 1 जो है वो क्या होगा? बहुलक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो है। अगला प्रश्न है, माध्यक वर्ग किसे कहते हैं? और ये प्रश्न NAS में पूछा गया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो क्या होता है। देखो माध्यक, पहले तो माध्यिका क्या होती है उसको समझो। माध्यिका कैसे निकालते हैं अपन? जैसे हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लो 5, 3, 2, 4 और 5, ये हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा क्रम। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 2, इससे बड़ा 3, फिर यहाँ कौन आएगा? 4, ठीक है, फिर 5 2 बार है तो हम 5 को 2 बार लिख देते हैं, है ना। अब आरोही क्रम में जमाने के बाद इसमें सबसे बीच का आंकड़ा देखो कौन है। तो देखो ये 4 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है। इन सभी आंकड़ों के बीचों बीच का आंकड़ा जो है 4 है। तो यही हमारा क्या होता है? माध्यिका होती है ना। ये तो हमारी माध्यिका की बात हो गई। हमें बताना है कि ये वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होता है। तो अब इसको समझो कि जब हमें वर्ग दिए हुए हो, है ना, तो जो हमारी बारंबारता होगी यानी कि f, आगे ये सब चीज़ें समझाऊंगा ये क्या होता है। अभी आप ये समझो कि जो बारंबारता होती है उस कॉलम को हम जोड़ते हैं। ठीक है, जब इन सभी आंकड़ों को हम जोड़ते हैं तो उस जोड़, मान लो आपके जोड़ आ गई 50। ठीक है, एफ का जो यानी बारंबारता का जो आपका कॉलम है उसको जोड़ते हैं तो जोड़ आती है 50। इसमें हम 2 का भाग देते हैं, है ना, यानी n/2। जो जोड़ आई उसको हम n कहते हैं, उसमें 2 का भाग देते हैं और जो हमें परिणाम मिलता है इसको भाग देने पर कितना आएगा? 25। ठीक है, तो 25 जो होती है ना, जिस वर्ग अंतराल में ये 25 आपको मिलेगा, जैसे मैंने लिखा वर्ग अंतराल 15 से 30, है ना, तो इस 15 से 30 में क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। तो वही वर्ग जो होगा वो आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा, है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।